કચરાનો ડુંગર ધીમે ધીમે નાનો થશે, કચરાનું રિસાયકલિંગ થશે, વીજળી ઉત્પન્ન થશે। અમદાવાદ કોર્પોરેશનના આ તમામ દાવાઓની પોલ ખોલવા મહાનગરપાલિકાના વિપક્ષના નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણે પીરાણા સ્થિત ડમ્પિંગ સાઇટની મુલાકાત લીધી હતી। શહેજાદ ખાને પીરાણા ડમ્પિંગ સાઇટ મુદ્દે શાસક પક્ષ પર આક્ષેપોનો મારો ચલાવ્યો। ડમ્પ સાઇટ પર આવતો કચરો આખરે ક્યારે હટશે તે એક મોટો પ્રશ્ન છે। આપણી સાથે છે વિપક્ષના નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ, તેમની સાથે વાત કરીશું। શહેજાદભાઈ, કયા પ્રકારે આ કચરાનું મોનિટરિંગ આપના द्वारा કરવામાં આવ્યું છે? आज अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा बड़ी बड़ी जाहिरातें करने में आते हैं कि पिराना डैम साइट को हटाने में आएगा, लेकिन उसके लिए जो दो बड़े प्रोजेक्ट लगाए गए, वेस्ट टू एनर्जी और वेस्ट टू खातर, आज उसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग जब जमीन पे उतरे तो सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये निकली, अभी हम जिंदाल ग्रुप के एक कंपनी के एक प्रोजेक्ट में खड़े हुए हैं। यहाँ पर 1000 टन डेली कचरे को प्रोसेस करके बिजली उत्पन्न करने की बात की गई थी। 2016 में उनको ठहराव दिया गया था, 14 एकड़ जमीन दी गई है कॉरपोरेशन ने, लेकिन अभी तक एक मशीन भी नहीं लगाया गया है, एक यूनिट भी बिजली उत्पन्न नहीं की गई है। एक तरफ पिराना डंपिंग का कचरे को सेजपुर और ग्यासपुर के प्लॉटों में लाकर डंप किया जा रहा है ताकि वहां पर कचरा कम दिखाई दे। मैं मानता हूं ऐसे विभिन्न जगहों पर अलग अलग डंप साइटें अब अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा उत्पन्न की जा रही है। बिजली और खातर तो उत्पन्न नहीं हो रहा, लेकिन अलग अलग डंप साइट उत्पन्न हो रही है। अच्छा, क्या मानते हैं, पिछले जो कमिश्नर थे मुकेश कुमार, तो उन्होंने ट्वीट भी किया था कि बिजली उत्पन्न हो रही है, खातर उत्पन्न हो रहा है, तो आपने साइट के विजिट किए, लगता है कि वो सच्ची बात थी? मैं मानता हूं कि मुकेश कुमार जी ने जब वो कमिश्नर थे तो यहाँ पर कभी साइट पर लगता है आए नहीं है। हम यहाँ पे जिंदाल ग्रुप और एबेलॉन में भी हम जाकर आए, वहाँ हमने देखा कि मशीनरी भी नहीं लगी है। यदि मशीनरी नहीं होगी तो बिजली कैसे उत्पन्न होगी? उन्होंने ट्वीट किया था कि पिछले साल तक हम लोग बिजली उत्पन्न कर लेंगे, लेकिन शर्म की बात यह है कि एक यूनिट भी बिजली उत्पन्न नहीं गई। एक तरफ हम इतने एकड़ उनको कॉन्ट्रैक्टरों को प्लॉट दे रहे, ये कॉन्ट्रैक्टर प्लॉट अहमदाबाद में लेते हैं, इनका काम बताते हैं ऑन पेपर, और दूसरे स्टेट में जाकर, दूसरी कंट्री में जाकर यूं बताते हैं कि अहमदाबाद जैसी स्मार्ट सिटी में हम बिजली उत्पन्न करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ पर कोई जात की बिजली उत्पन्न होती नहीं है। कॉरपोरेशन के अलग अलग जो प्लॉट है वहाँ पे कचरा डालने का भी एक कौभांड देखा गया है, क्या मानते हैं इसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी वादा करती है कि हम पिराना की डंपिंग साइट को हटाएंगे, लेकिन वो कम दिखाने के लिए, उसकी हाइट ज्यादा ना दिखे, उसकी हाइट कम दिखे, इसलिए वो विभिन्न वार्ड में जाकर कचरे को डंप करते हैं, खड्डे भरे जाते हैं। वहां पर जितने आप देखोगे, यहाँ पे हम सेजपुर ग्यासपुर में हैं, यहाँ पर भी दूसरी डंपिंग यार्ड धीरे धीरे उत्पन्न होना चालू हो चुकी है। मैं मानता हूँ ये बहुत शर्म की बात है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक पिराना डंपिंग साइट नहीं हटने वाली है। क्या इसका निराकरण हो सकता है? और दूसरी चीज, लोगों को बीमारियां भी काफी सारी होती होगी आजू बाजू के, कितने विस्तार में इसका प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल, पिराना डंपिंग साइट को लेके अहमदाबाद के पूर्व विस्तार में एयर पोल्यूशन हो या टीबी के केसेस हो, टीबी के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो कचरे को लगते ही, पिराना डंपिंग को लगते ही जो बस्ती है, वो हजारों की तादाद में जो घर है, वहाँ पे बीमारियां फैलती जा रही है। स्किन डिजीज हो, कैंसर हो, टीबी के केस हो, बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ हम बात करते कि पिराना डंपिंग साइट हटाएंगे, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्टरों को और अधिकारियों को फायदा पहुंचाने के अलावा और कोई योजना नहीं है। ટૂંકમાં કહીએ તો જે પ્રકારે કંપનીઓ છે તે અલગ અલગ કંપનીઓ કામ તો મેળવી લે છે, વર્ક ઓર્ડર મેળવી લે છે, પરંતુ કામ કરવામાં નિરસતા જોવા મળે છે, અને એટલા માટે જ કોઈ પણ પ્રકારે કામગીરી યોગ્ય રીતે ન કરાતા તેને બ્લેકલિસ્ટ કરવાનો દેખાડો કોર્પોરેશન દ્વારા હર હંમેશા માટે કરાતો આવ્યો છે। કેમેરામેન નટવર પરમાર સાથે જિગ્નેશ પટેલ, TV9 અમદાવાદ।